बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि एमएस वर्ड जो कि फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है और उसके साथ नोटपैड और वर्डपैड किस तरह से कंपैरेटिवली काम कर सकते हैं। तो अभी जो विंडो हमारे सामने नज़र आ रही है दैट इज़ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड है। इसका एक वर्जन है, लेटेस्ट है, जो बुक के अकॉर्डिंग है, बुक में डिफरेंट है। जो प्राइम डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि हमारे पास बुक के अकॉर्डिंगली उस मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ हैं और यहाँ पर वही मेन्यूज़ और उसमें कुछ और एडिशन करके उन मेन्यूज़ को टैब्स की सूरत में दे दिया गया है और ये टैब्स उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीवियस वर्जन्स में वो अवेलेबल है एज अ मेन्यू विच इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स और यहाँ पर उन चीज़ों को डिफरेंट टैब्स में दिखा दिया गया है और टैब्स के साथ सारा डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट आइकॉन्स बने हुए हैं, जैसे शेप्स हैं, टेबल्स हैं और आप उन आइकॉन्स की मदद से उस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेन डॉक्यूमेंट विंडो है दैट इज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसी तरह से अगर हम देखें, हम अगर नोटपैड लेना चाहते हैं जो बिल्कुल एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, तो हम सर्च पर जाकर एक नोटपैड ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में चूँकि RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर हम कह सकते हैं और एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर भी इसको कहा जा सकता है। और इसमें हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस है, कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट है, तो हमें फॉन्ट अवेलेबल है। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इसमें RTF की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम इसमें कुछ टाइप करते हैं और वो टाइप करने के बाद हम किसी एक कैरेक्टर को उसके साइज़ को हम बड़ा करना चाहें, इनलार्ज करना चाहें या उसकी फैमिली चेंज करना चाहें, तो वो इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से हम इसके टेक्स्ट साइज़ को, इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहें, इसके कलर को, इसके स्टाइल को चेंज करना चाहें, तो वो सारे का सारा अप्लाई हो जाएगा ऑन योर होल टेक्स्ट रादर देन कि वो जस्ट आपके उस टेक्स्ट पे हो जिसको आपने सेलेक्ट किया। क्योंकि ये फुली फंक्शनली सपोर्ट नहीं करता है RTF को, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को, जिसमें उसका कलर, साइज और स्टाइल होगा। तो हमारा डेटा जो भी इसमें स्टोर होगा, जो भी हम सेव कर रहे होंगे, जब हम उसमें किसी एक करैक्टर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई सर्टन एक्शन परफॉर्म करेंगे, सो इट विल बी अप्लाइड ऑन द होल डॉक्यूमेंट। तो हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे वो अप्लाई हो जाता है। इस तरह इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। हम प्रिंट है, पेज सेटअप है, पेज सेटअप में हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेटर, लीगल जो आमतौर पर चलता है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंस है लेटर और लीगल में। लेटर साइज़ जो है दैट इज़ नॉर्मली 8.5 to 11 इंचज़ हाइट एंड विड्थ इसकी होगी और लीगल जो है वो 8.5 to 14 इंचज़। और इसी तरह जो A4 है, कंपैरेटिवली लेटर साइज़ की निस्बत जो A4 है उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। हम अपने प्रिंटर पे जब इसको पेज को भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हम उसकी सेटिंग कर देते हैं। तो आमतौर पर लेटर और लीगल ही यूज़ किया जाता है, या फिर आप अपनी सेटिंग A4 के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। A4 जो पेपर होगा वो हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा शॉर्टर कर देता है कंपैरेटिवली। अगर आप लेटर साइज़ में देखेंगे तो थोड़ा सा वाइडर है। बाकी ये पेपर्स जो हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में स्टैंडर्ड साइज़ के, वो 8.5 to 11 इंचज़ और इसी तरह से लीगल साइज़ में 8.5 to 14 इंचज़ तक हो सकते हैं। फिर इसकी इसी तरह से ओरिएंटेशन आ जाती है कि हम इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे सामने वो हमें उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इसके डिफरेंट किस्म के मार्जिन जिनको हम दे सकते हैं, टॉप और बॉटम है, राइट और लेफ़्ट है। इसी तरह से हमारे पास एक और जो वर्ड प्रोसेसर उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ वर्डपैड। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो कुछ फीचर्स अपने पास रखता है और उन फीचर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ऑल द फीचर्स। तो ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है, एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो
लिमिटेड फीचर्स के साथ है। ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर नहीं है, बल्कि एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर हो सकता है। अब इसमें भी वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि हम अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये फ़ॉन्ट फैमिली है जिसको हम टाइप फेस बोलते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह इक्वेशन एडिटर वगैरह है उसको हम इक्वेशंस वगैरह को लिखने के लिए। फिर ये इसकी अलाइनमेंट है, आप अपने टेक्स्ट को आप लेफ़्ट अलाइन, सेंट्रलाइज्ड, राइट अलाइन और जस्टिफाइड है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग आ जाती है, तो हम इसको स्पेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग अ टेक्स्ट। इसमें ये चीज़ है कि ये RTF को सपोर्ट करता है, और RTF को सपोर्ट करने की वजह से अगर हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखते हैं और कुछ हम टाइप करते हैं और उसको लिखने के बाद अगर हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो इवन अगर हम एक करेक्टर को भी सेलेक्ट करके उसके ऊपर उसके साइज़ में कुछ चेंज करते हैं, तो दैट चेंज विल ओनली बी अप्लाई टू सर्टन करेक्टर, उसी एक करेक्टर पे वो अप्लाई होगा। उसकी अगर फैमिली को, उसके हम फाउंड को चेंज करते हैं, तो दैट विल बी अप्लाइड ओनली टू दैट सेलेक्टेड करेक्टर, तो ये उससे ज़्यादा पे अप्लाई नहीं करता। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, मतलब हम इकट्ठे लिखे हुए टेक्स्ट में से किसी भी एक सिंगल करेक्टर को सेलेक्ट करके उसके ऊपर सर्टन फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है, एक टेक्स्ट एडिटर भी इसको कहा जा सकता है। और जो एक्चुअल हमारा जो इस्तेमाल करने का मकसद है वो हमारा MS वर्ड है, उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें हम सेव के ऑप्शन में जाते हैं, तो सेव की टैब पे जाते हैं, तो हमारे पास सेव एज़, ओपन, क्लोज और इस तरह से बहुत सारी कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सेव से मुराद ये होगा जो एग्जिस्टिंग डेटा है इसी सेव फाइल में सेव हो जाएगा। और अगर हम सेव एज़ करते हैं तो मेरा यही डेटा किसी और फाइल नेम के साथ, सेव एज़ विल बी एबल टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। ये हमारे डेटा की एग्जिस्टिंग कॉपी को एक और कॉपी के साथ सेव करेगा। इसमें हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसमें हम उसी डेटा को सेव करते हुए उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल हैं, हम किसी प्रीवियस वर्जन में इसको लेके जाना चाहते हैं। इसी तरह से हम कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो लेटर ऑन इस्तेमाल भी हो सके। हम इसको XPS डॉक्यूमेंट में, हम इसको PDF के अंदर, इसको एज अ वेब पेज, इसको प्लेन डॉक्यूमेंट के अंदर, इसी तरह से हम एक XML डॉक्यूमेंट जो एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज है उसमें हम सेव करना चाहिए, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएगा, ठीक है। और होगा क्या कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटा की एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो सेव में वट एवर वी टाइप इन द सिंगल डॉक्यूमेंट वो सिंपली सेव हो जाएगा उसी डॉक्यूमेंट में, लेकिन सेव एज से वो उस फाइल को उसी जगह पे रखेगा, लेकिन उस फाइल की एक और कॉपी क्रिएट कर देगा जिस भी लोकेशन पे हम जाकर उसको क्रिएट करना चाहें। फिर हमारे पास होम ऑप्शन जो है, इस होम ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ये बेसिकली कम्बिनेशन है हमारा फॉर्मेटिंग का, फाउंड स्टाइल का, टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे का सारा। तो होम में हमें वो तमाम चीज़ें जो किसी एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा जो आइकॉन्स हैं हमें अवेलेबल होंगे। डिफरेंट किस्म की जो शॉर्टकट कमांड्स है वो सारी की सारी डिफरेंट आइकॉन्स के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, अब इसको लिखने के बाद अगर हम इसके ऊपर कुछ सर्टन चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका इस फाउंट का कलर है बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ ब्लैक, अगर हम इस फाउंट का कलर चेंज करना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो किसी कलर में चेंज हो, जिस तरह ये रेड कलर में चेंज हो गया। इसी तरह से हम इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि फाउंट तो उसका कलर जो है वो तो रेड ही रहेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो होगा हम किसी ख़ास पैराग्राफ को, किसी ख़ास वर्ड को, किसी ख़ास लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं ताकि जब हम इसको रिव्यू करें तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ये कलर्स लगा सकते हैं। नो कलर कर देंगे तो कोई कलर नहीं होगा, अगर हम दैट विल बी जस्ट हाईलाइटेड, तो ये हाईलाइट हुआ है, ओके। इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की और टेक्स्ट के ऊपर जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं,
हम उसको उसके ऊपर स्पार्कलिंग कर सकते हैं, हम उसके ग्रेडियंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह से सम टाइम अगर हम किसी टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जिस तरह अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन है, हम इसको सेंट्रलाइज करना चाहें तो हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको राइट अलाइन करना चाहें तो हम राइट अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको जस्टिफाई करना चाहें तो जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जस्टिफाई में जस्ट ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो लिखने के बाद जब हम इसको जस्टिफाई करें तो वो पूरे की पूरी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके। सो दिस इज़ माई कंट्री एंड वी लिव इन पाकिस्तान। I am a student. I study computer and I live in Faisalabad, which is the city of textile. Okay. अब इस तरह के टेक्स्ट को अगर लिखने के बाद हम देखें तो हम इसको सेंट्रलाइज करें, इसको हम राइट अलाइन करें, इसको हम जस्टिफाइड करें। अब जस्टिफाई में भी हमें वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है कि आप उसको जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई या कम्प्लीटली जस्टिफाइड। तो अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो मैं जब मैं टाइप करूँगा नेक्स्ट लाइन, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो अपीयर हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड टू लेफ्ट। और इसी तरह से अगर मैं इसको राइट जस्टिफाइड कर देता हूँ, लेफ्ट जस्टिफाइड कर दूंगा, तो वट एवर आई टाइप वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस ऑर्डर में होता है। और अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करके इसको लिखूँगा तो आपके सामने वो लिखा जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो दोनों साइड से उसको बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में शो करवा देगा। इसी तरह से कुछ हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं। और इसी तरह से पैराग्राफ की स्पेसिंग आ जाती है, पैराग्राफ स्पेसिंग हम ऐड करना चाहते हैं बिफोर द पैराग्राफ एंड आफ्टर द पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ स्पेसिंग में आ सकती है। इसी तरह जो लाइन स्पेसिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइन स्पेसिंग ही पैराग्राफ स्पेसिंग में ऐड होती है। लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो अगर हम उसको पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो वी कैन प्लेस आवर कर्सर टू द टॉप टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, वो बिफोर में आ जाएगी। और इसी तरह अगर आफ्टर द पैराग्राफ करना चाहें तो जहाँ पे हमने फुल स्टॉप एंटर किया हुआ है वहाँ पर जाकर हम इसकी स्पेसिंग को स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, तो ये हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शो करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स या इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो हम वो अगर लिखना चाहें और सम टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम इस टेक्स्ट को डिफरेंट बुलेट्स के बजाय मुख्तलिफ नंबर्स में या रोमन में या हम अल्फ़ाबेटिकली इसको शो करना चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई फॉर्मेट बता सकते हैं। जिस तरह मैं लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो क्यू हैश साइन और उसके बाद मैं उसको वहाँ से नंबर का ऑर्डर दे दूँगा, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से भी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स को ऐड करेंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली द न्यू नंबर विल बी एडेड टू द नेक्स्ट लाइन। इसी तरह से अगर हम कोई और इफ़ेक्ट टेक्स्ट के ऊपर डालना चाहते हैं, उनका फ़ॉन्ट वगैरह वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इस तरह से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जिस पे करना चाहते हैं, किसी एक पे करना चाहते हैं, सारे पे करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। इसी तरह हमारे पास ये कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होगा। ये नॉर्मल है, ये नो स्पेसिंग, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने टेक्स्ट को समटाइम विदाउट स्पेसिंग करना चाहते हैं
थोड़ा सा और उसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इसी तरह से हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, विद स्पेसिंग करना चाहेंगे, ये कुछ और, तो ये कुछ बिल्ट इन फीचर्स उन्होंने हमें दिए होंगे जिनको हम अपने टेक्स्ट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकता है, तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज करते हैं तो हम उन अपनी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चेंज की हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमने चेंज की होगी तो वो चीज़ हमारे सामने यूँ अपीयर होकर के आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेज कवर आ जाता है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। हम चाहते हैं कि जब प्रिंट हो तो इस पेज को प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। तो जो टेक्स्ट हम ब्रेक दे देंगे उसके बाद वाला जो टेक्स्ट होगा दैट विल बी प्रिंटेड ऑन अ नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम पेज ब्रेक देंगे इस एरिया में तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर इसी तरह से टेबल ऐड कर सकते हैं, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स वगैरह को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास हेडर और फुटर की ऑप्शन है। जब हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक छोटी सी टूल बार आ जाती है जो हमसे इंफॉर्मेशन लेती है कि वट एवर यू वांट टू टाइप, आप यहाँ पर टाइप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देना चाहते हैं, इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम इंसर्ट सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं, डेट एंड टाइम कोई और पिक्चर हम देना चाहते हैं तो वट एवर वी वांट टू ऐड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहें तो टॉप ऑफ द पेज है, बॉटम ऑफ द पेज है, पेज मार्जिन्स में देना चाहते हैं उसको, करंट पोजीशन पे, तो ये आपकी अपने रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा किस जगह पे आप अपने पेज नंबर को इंसर्ट। फॉर एग्जांपल वी वांट टू इंसर्ट पेज द टॉप ऑफ द पेज नंबर, तो अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा पेज नंबर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको क्लोज़ करते हैं तो इसी तरह से हम स्विच भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसा ये लिखा हुआ गो टू फुटर, तो हम फुटर में चले जाएंगे। यहाँ से स्विच करके हम हेडर में आना चाहें तो गो टू हेडर हम आ सकते हैं। पेज हेडर और पेज फुटर हम इस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर सेम अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल को हम इंसर्ट करते हैं ताकि हम अपनी स्पेस को प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज कर सकें। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रही हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसकी मदद से हम लोग अपने पेज को, अगर हम बुक में देखें तो बुक में हमें इंसर्ट टेबल का एक मेन्यू अवेलेबल है, वहाँ से हम कर सकते हैं। और उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आता है जो हमसे मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स मांगता है और हम उसकी वैल्यू देते हैं, अकॉर्डिंगली वो टेबल क्रिएट कर देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ़ जो रोज़ एंड कॉलम्स उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने अब टेबल की मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है। समटाइम हम देखते हैं उनकी फॉर्मेटिंग, उनका स्टाइल, तो ये जिस तरह के स्टाइल को अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट तो वो यूँ चल रहा है, लेकिन अगर हम उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें बिल्ट इन हमें अवेलेबल होती हैं, हम इनको अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, समटाइम आपको किसी चीज़ को मैनेज करना होता है तो बजाय इसके कि हम उसको खुद से फॉर्मेट अप्लाई करें, हमारे पास जो सर्टन स्टाइल बने होते हैं हम टेबल स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर्स आ जाते हैं। हम टेबल के बॉर्डर को डबल लाइन करना चाहते हैं या किसी एक टेबल को हम उसके दो सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और हम इनको मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो स्प्लिट। यहाँ पर हमारे पास स्प्लिट सेल की ऑप्शन भी है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स में हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे पास फिर टेक्स्ट की डायरेक्शन आ जाती है। हम लिखना चाहते हैं लेकिन हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, किस सिमत में हम लिखना चाहते हैं हम उसको मेंशन कर देंगे और जिस भी सिमत में हम लिखेंगे वो सिर्फ उसी सर्टन एरिया पे अप्लाई होगा। यहाँ पर वैसे ही लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं
और हम उसकी डायरेक्शन जो है चेंज करना चाहते हैं, तो जिस भी डायरेक्शन पे हम लिखेंगे वो अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन के मुताबिक उसको लिखना शुरू कर देगा। फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, टेबल हैंडलर्स, और ये रिसाइज हैंडलर है और ये हमारा मूव हैंडल है। अगर हम रिसाइज हैंडल की बात करते हैं तो जैसे ही हम इस कॉर्नर पे जो लोअर राइट कॉर्नर है अपने माउस को लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर ये माउस का जो एरो है उसकी शक्ल इस तरह से चेंज हो जाएगी। नाउ वी कैन प्रेस आवर की। अब हम उसको सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करेंगे तो वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। द टेबल विल बी इनलार्ज्ड। उसका साइज़ कम भी हो सकता है, हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इफ़ वी वांट टू मूव आवर टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट, हम उसको यूँ ये मूव हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वी कैन मूव आवर टेबल अराउंड द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम उसको जिस भी जगह पे हम उसको मूव करना चाहें तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको ड्रैग अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है, हमने टेबल इंसर्ट कर दिया। टेबल के ऊपर हम उसको बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग्स हैं। हम यहाँ पर ऑल के ऊपर डबल लाइन लगाना चाहते हैं, मल्टीपल लाइन है, कलर चेंज करना चाहते हैं, और इस तरह की कोई भी चीज़ हम जैसे सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारे का सारा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे MS वर्ड का, जिसकी मदद से हम टेबल को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा इंसर्ट करते हैं, अपनी स्पेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड पेज पे गए हैं, हमारे पास पेज नंबर 2 आ गया, क्योंकि वो हमारे हेडर में ऐड हो चुका हुआ था। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पेज लेआउट है। पेज लेआउट में हमें वो मार्जिन्स, उसकी ओरिएंटेशन, हमारा डेटा किस तरह से प्रेजेंट होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ हमें बताता है। तो हम यहाँ पर अगर मार्जिन्स देखें तो हमें यहाँ पर वो नॉर्मल बता रहा है कि आपके पास जो कस्टम सेटिंग्स है नॉर्मल है। फिर आप अगर ओरिएंटेशन में आ जाते हैं तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट में हमारा डेटा ज़्यादा वर्टिकल एंटर होगा, देन वो वाइडर होगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन में लैंडस्केप की, तो डेटा या हमारी जो प्रेजेंटेशन है शीट की वो वाइडर पहले होगी, फिर वो टॉलर। तो इस तरह से हम अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमें उसकी ओरिएंटेशन दिखाई दे रही है। अब इसी तरह से अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास ऑल द पेजेस, करंट पेज, या हम कोई कस्टम रेंज देना चाहते हैं तो हम अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको पोर्ट्रेट में ले जाएं और आप इसका प्रीव्यू लें, अभी आपकी उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट नज़र आ रही है। इसी तरह से हमारे पास पेज सेटअप की एक ऑप्शन थी, आपका उसमें भी मिल जाएगी, पेज लेआउट में भी। ये हमारे पास है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। इसी तरह से हमारे पास पेपर है कि पेपर जो होगा वो हमें कहाँ से लेना है, पेज सोर्स कहाँ से होगा। अब लेटर में आपके सामने वो आपको लेटर का साइज़ बता रहा है 8.5 to 11, और इसी तरह से अगर हम उसके लीगल को देते हैं जो आमतौर पर चलता है तो वो 8.5 to 14। ये अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर हमारे MS वर्ड की सेटिंग्स हैं। टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम पे वो हमें जो ऑप्शंस दे रहा है, ये ऑप्शंस हैं हमारे मार्जिन्स की, हम जितना मार्जिन उसको देना चाहते हैं। इसी तरह से ये गटर पोजीशन होती है जो स्पेसिफाई कर रही है कि ये पेज है, जब हम इसको अरेंज करेंगे, इसकी सेटिंग देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस तरफ से, जैसे हमारी इंग्लिश की बुक होगी, अगर हम उसको प्रिंट करना चाहेंगे तो वो हमेशा लेफ़्ट जस्टिफाइड होती है कि वहाँ से हम अपने पेजेस की सेटिंग करते हैं। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो वो हमारी राइट जस्टिफाइड होती है।
तो ये हमारी कटर पोजीशन में स्पेसिफाई, समटाइम हमें टॉप बतानी पड़ती है, समटाइम राइट होती है, समटाइम लेफ़्ट होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट चलेगी। फिर हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है जिसको हम लिखने के बाद मुख्तलिफ़ कॉलम्स में करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यही हमारे पास लाइन है, हम इसको मल्टीपल टाइप कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करने के बाद अगर हम इसको मुख्तलिफ़ कॉलम्स में डिवाइड करना चाहें तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस भी एरिया में होगा, अगर वो स्टार्ट में है या एंड पे है, और उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हम उसको कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जिस तरह एक न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, सेम लाइक दैट वो हमारे डेटा को इस तरह से प्रेजेंट कर देगा। अगर हम 3 कॉलम में करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, वो 3 कॉलम्स में भी उसको कर सकता है, लेकिन स्पेस उसके अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ से भी हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास रूलर, इसी तरह से ये हमने पेज की लेफ़्ट मार्जिन को हमने मॉडिफाई किया। इसी तरह से हम टॉप को करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला एरिया है, हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हम राइट मार्जिन से भी कर सकते हैं। तो ये जो रूलर है ये हमें ऑप्शन यहाँ पर दे रहा होता है, जिसकी मदद से हम स्पेसिस को विदाउट गोइंग इनटू द पेज सेटअप भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो कॉलम्स ऐड करते हैं वो कॉलम्स बेसिकली हमारे टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसी तरह से अगर हम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं सम टाइम, तो हमारे पास ऑप्शन होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर मार्क्स अवेलेबल हैं। हम कोई कस्टम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पिक्चर, अगर हम कोई जब टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लगा देते हैं, तो अब आपको बिल्कुल इसके पीछे थोड़ा सा लाइटर सा एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा हो, तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं। ये हमारा वाटर मार्क कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास रेफरेंसेस का ऑप्शन है, जिसमें हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जैसा ये रिसर्च पेपर लिखा जाता है, तो रिसर्च पेपर में हम लोग उसको लिखने के बाद हम कुछ रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो फुट नोट्स के तौर पर आ सकता है। हम फुट नोट ऐड भी कर देंगे, और वो ऐड होने के बाद हमारे पेज के बॉटम पे चला जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम सम टाइम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जिस तरह हमारे बुक के स्टार्ट में होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब हम उसको सेलेक्ट करें और अप्लाई करें तो वो अकॉर्डिंगली फिर उसको मैनेज कर लेता है। फिर हमारे पास मेलिंग है। मेलिंग में भी हम मेल मर्ज के थ्रू अपने डेटा को एक शीट से, एक्सेल की शीट से कनेक्ट करके डेटा को लेटर की सूरत में प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एनविलॉप्स की डिफरेंट किस्म की प्रिंटिंग की जा सकती है। डिफरेंट लेबल्स प्रिंट किए जा सकते हैं, जिन लेबल्स को हम प्रिंटिंग के बाद हम अपने एनविलॉप्स के ऊपर लगा सकते हैं, और हम डायरेक्टली भी एनविलॉप्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम वो साइज़ उसका बता देंगे किस तरह का हमारा एनविलॉप है, और उसके बाद हम उसको उसकी डायरेक्शन बता देंगे, हमने लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करना है, राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करना है। फिर ये कुछ लेबल्स होते हैं, जिस तरह हम एड्रेस लिखते हैं, किस पर्सन को हम सेंड करना चाहते हैं। ये एनविलॉप होगा, और एनविलॉप के ऊपर हम किस जगह पे एड्रेस को ऐड करना चाहते हैं। वो पेपर कैसे फीड होगा, इस तरह से जाएगा, या वो हम इस तरह से उसको फीड करेंगे। उसका फ्लिप किस तरफ होगा, हमने किस डायरेक्शन पे उसके डेटा को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमारा जिसको हम सेंड कर रहे हैं, और ये जो होगा जो पर्सन सेंड कर रहा है,
वो तमाम चीज़ें हम अप एंड डाउन मेंशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें और प्रॉपर्टीज़ भी जिनको हम एडिट कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्ज़ी से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स हम कह सकते हैं जो थिसारस की सूरत में अवेलेबल है, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस देता है। हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड काउंट जो हमारी टाइटल बार के ऊपर हमें दिखा रहा होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, विद स्पेसिस और विदाउट स्पेसिस टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। इस वक्त हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, हमारा जो इस वक्त जो पेज है वो किस हद तक जूम हुआ है। इसी तरह से हम किस लेआउट में बैठे हैं, प्रिंट लेआउट में बैठे हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग पैन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास है वेब लेआउट व्यू है, और इसी तरह से हमारे पास आउटलाइन व्यू है, और इसी तरह से हमारे पास एक ड्राफ्ट की शक्ल में आ जाता है। तो हम किस लेआउट पे बैठे हुए हैं हम उसको क्लिक करके स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल टाइपिंग के लिए हम इक्वेशन एडिटर। ये आपको इंसर्ट में मिलेगा, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनी बनाई बिल्ट इन मिलेंगी। अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशंस अवेलेबल हैं। आप 1/2 या जिस तरह ये डिफरेंट किस्म की डायग्राम है dx/dy ये देना चाहते हैं, या अगर आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट देना चाहते हैं, इस तरह पे आप अंडर रूट लेना चाहते हैं, तो जिस भी तरह की आपको इक्वेशन और ब्रैकेट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास सम टाइम खासा कम्प्लेक्स किस्म का ब्रैकेट्स का प्रोसीजर होता है, तो हम यहाँ पे इसको अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो हम यहाँ से किसी भी एक ब्रैकेट को जिसको हम अप्लाई करना चाहते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है। हम इसके अंदर मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हैं। हम उन वैल्यूज़ को इंसर्ट और इसी तरह से हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम और इक्वेशन लिखना चाहते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स देना चाहते हैं, वो सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। समटाइम हमें ये समीशन और सिग्मा वगैरह को यूज़ करना होता है, तो हम उसके लिए भी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वैल्यू का, तो हम यहाँ पे वो x दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और इस तरह से यहाँ पे हम कोई और वैल्यू देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। कोई उसके डाउन साइड पे उसके फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं, इस इक्वेशन के फ्रैक्शन देना चाहते हैं, तो वट एवर वी वांट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्ट इन अवेलेबल होती हैं। तो हम उनको जस्ट इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम डेटा फिल इन कर सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह की जो पेपर्स की टाइपिंग होती है वो ख़ासा टाइम लेती है, ख़ासी कम्प्लेक्स टाइपिंग होती है,
और उस टाइपिंग को करते वक्त बहुत एहतियात की भी ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम मैथमेटिकल टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन है, हमने वहाँ पे भी देखा था हम पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पिक्चर फ्रॉम द फाइल। हम जैसे इस पिक्चर को लेके आएंगे, क्लिक करेंगे, वो ड्रैग होने के बाद हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब उस पिक्चर के मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। हम सर्टन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं हम कर सकते, वैसे ही रखना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। इसी तरह उस पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं, पिक्चर चेंज कर रीसेट करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हम उस पर डालना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फीचर्स। इसी तरह हमारे पास कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो पिक्चर्स ऑलरेडी बनी होंगी। अब हमारे पास जो बुक में ऑप्शन है उसमें पिक्चर फ्रॉम फाइल या फ्रॉम कंप्यूटर, पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट और पिक्चर फ्रॉम स्कैनर। जैसा ये हमारे पास स्क्रीन शॉट आ रहा है कि हम अपनी स्क्रीन का भी शॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम कोई स्कैनर से भी पिक्चर लेकर के आ सकते हैं। तो ये पिक्चर आपके कंप्यूटर में जो भी अवेलेबल होगी उसको आप ऐड करेंगे, लेकिन क्लिप आर्ट आपके पास बनी बनाई जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं आप उन पिक्चर्स को सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई तो ये आपके MS वर्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग पिक्चर्स जो उसके साथ ऐड होंगी ये वो पिक्चर्स हैं। तो आप इसमें से कोई भी पिक्चर जो आप लगाना चाहते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। ये जो आपका हैंडलर है इसकी मदद से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी सिमत में। और इसी तरह से हम अगर कोई और ऑप्शन देखना चाहें, जैसे हमने इसको बताया कि इंक्लूड ऑल मीडिया टाइप्स, तो फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ऑडियोज़, तमाम मीडिया से उसको सर्च करके लेके आ सकते हैं। तो सर्च फॉर कंप्यूटर, सर्च फॉर एजुकेशन, तो जो सिमिलर टाइप की चीज़ें होंगी वो बार बार भी अपीयर हो सकती हैं। और इसी तरह से हमारे पास फिर एक और ऑप्शन आ जाती है जिस ऑप्शन की मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली ख़ुद ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो, जिसको हम ऑटो शेप्स बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेप्स हैं हमारे कंप्यूटर में, वो हमारी बुक में वो ऑटो शेप्स के नाम से अवेलेबल है। अभी हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स भी हमने स्टडी किया था। टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद आप उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं और उसके बाद आप उस टेक्स्ट को किसी भी जगह पे फ्रीली प्लेस करना चाहते हैं। तो हम उस टेक्स्ट को दाएं बाएं किसी भी जगह पर, चाहे मार्जिन पे हम उसको लेके आना चाहें, हम उसको ला सकते हैं। हम इसको फिल भी कर सकते हैं, इसके बॉर्डर्स को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेप फिल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, आप शेप को फिल करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो बाय डिफ़ॉल्ट नो फिल थी, अगर हम इसको फिल करना चाहें तो हम किसी भी कलर के साथ उसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा अब अगर हम ये लगाते हैं तो कलर भी फिल हो गया और हमें उसका टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। इसी तरह आउटलाइन है, हम आउटलाइन का कलर भी चेंज करना चाहें तो हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे आउटलाइन का कलर आ जाएगा। फिर कुछ और स्टाइल शेप्स हैं जो बिल्ट इन हमें अवेलेबल है। इसी तरह से हमें ऑप्शन अवेलेबल है कि हम उस पर राइट क्लिक करके उसके डिफरेंट पॉइंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट शेड की ऑप्शन है, एडिट पॉइंट्स हैं। अब हम उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक हम उसकी शेप को, उसकी शक्ल को चेंज करना चाहें, सो वी कैन परफॉर्म एवरी इंडिविजुअल टास्क जो हम चाहते हैं। टेक्स्ट जो कि उसका हिस्सा है, तो टेक्स्ट जो होगा वो हम
उसी जगह पे ले आएंगे जहाँ पे वो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो शेप है हम उसको अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ एंगल से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इंसर्ट में शेप्स में बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं। सिंपल लाइंस भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ भी हैं, फिर हमारे पास फ्री ड्राइंग भी हैं, कुछ आर्क्स हैं। जब हम उनको ड्रा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें एक आर्क की सूरत में, एक कर्व की सूरत में हमें ऑप्शन दे रहा होगा, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस शेप की सूरत में आ जाएगा। फिर हमारे पास कर्व है, हम जहाँ पे इसको टच करेंगे वहाँ से हम दोबारा नीचे लेके जाना चाहेंगे। जहाँ जहाँ हम टच करते जाएंगे ये कर्व ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू आवर क्लिक ये शेप देता जाएगा। जैसे इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक इमेज की सूरत में उसको एंड कर देगा। तो बेसिकली ये एक फ्री हैंड ड्राइंग टाइप है कि हम अपनी मर्जी से उसको किसी स्केच को, किसी ड्राइंग को बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये स्क्रैबल है, हम बिल्कुल एक फ्री हैंड ड्राइंग की तरह कोई चीज़ बनाना चाहेंगे तो जैसे ही हम इसको फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक पिक्चर की सूरत में ड्रा कर देगा। इसको हम सेलेक्ट करके एरो की मदद से जिस भी सिमत में मूव करना चाहें हम इसको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। फिर हमने कुछ और चीज़ें भी देखी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ये स्टार्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेक्टेंगल्स अवेलेबल हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस अवेलेबल हैं, और ये हमारे पास बैनर्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। फिर ये क्लाउड्स हैं कुछ हमारे पास, हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इनके अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाहें, हम टेक्स्ट भी इनके अंदर लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें ऑप्शन देते हैं कि हम इसके अंदर इसी तरह से हमारे पास फिर एक ऑप्शन आती है वर्ड आर्ट की, और वर्ड आर्ट में हम जो भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो स्टाइल लिखेंगे, और वो भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स भी इसने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया, और हमें जो लिखा है वो डाटा भी हमारा एज इट इज़ हमें अवेलेबल होगा। इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है जिस ऑप्शन की मदद से हम लोग अपने डेटा को कह सकते हैं कि जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा होता है तो उस पैराग्राफ के स्टार्ट में हम कैपिटल वर्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे ड्रॉप कैपिटल। अब उसमें जो पहला उसका कैरेक्टर था उसको खासा एनहांस कर दिया ताकि वो जब प्रिंट होगा तो वो हमारे पेज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओरिएंटेशन देगा। आप कितने पेजेस तक उसको लेके जाना चाहते हैं, कितनी लाइन तक उसको लेके जाना चाहते हैं, हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर पे बहुत दफ़ा इसको देखा होगा कि वो एक कैपिटल ड्रॉप किया होता है जिसकी मदद से हमारा डेटा शो हो रहा होता है।